सोजित सोफिया अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कोशल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की। Now I would like to request guests to go up the stage for further our program. एक मिनट सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार। तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन तुझसे आसमान। जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। मुझे नीचे का ना कोई वजूद तेरे राज्य में। तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में तेरे राज्य में तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एक बार जोर से आप लोग क्योंकि ये आज़ादी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली है। शायद हमें इस बात का एहसास नहीं है, पर जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है
वो जानते हैं कि कितनी मुश्किलों के बाद ये आज़ादी हमें दिला पाए। एक बार उन शहीदों के लिए जोर से तालियां। और आज इंडिपेंडेंस डे पे एक खुशखबरी तो हमारे पास है, जो पूरे भारत देश के पास है, कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी पर्सनली हमारे पास है कि हमारे बीच में प्रभु के एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वॉरियर जो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी कौम के लिए, ना सिर्फ अब तो प्रभु ने उन्हें बाकी लोगों के लिए भी खड़ा कर दिया। एक बार जोर से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है, हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जिसके आने से हमारी उम्मीदें जो वो पूरी उतरती हैं, हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं। खुदा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुन के हमारे बीच में खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मिस्टर गौरव रंधावा जी। खुदा ने उन्हें, आप सब लोग जानते हैं, किसी से इस बात का कोई छुपी नहीं है कि उनको खुदावंद ने माइनॉरिटी कमीशन पंजाब के चेयरमैन के ओहदे से उन्हें खुदा ने पोस्ट से उन्हें नवाजा। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ पंजाब, माइनॉरिटीज हम उनको कहते हैं जो जिनकी गिनती कम है, और माइनॉरिटीज दो बेसिस पे, लिंग्विस्टिक्स और नंबर के बेसिस पे, या रिलीजियस हम कह सकते हैं माइनॉरिटीज। तो जिसमें अगर हम स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो सिखिज्म की है, और क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, बुद्धिज्म, ये सब लोग जो है वो कम गिनती में आते हैं, माइनॉरिटीज आते हैं। तो अब पहले हमारे भाई एक कम्युनिटी के लिए लड़ते थे, लेकिन अब ये बाकी लोगों के लिए भी उनकी आवाज को भी सामने लेकर आएंगे। और हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके भी हम शुक्रगुजार हैं, गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, हमारी एट प्रेजेंट करंट आम आदमी पार्टी की सरकार के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि देखिए सरकार को कहीं ना कहीं एहसास है था कि इन लोगों को जरूरत है, हम अप्रेज करें, अपलिफ्ट करें माइनॉरिटीज को, इसलिए उन्होंने हमारे बीच में से एक व्यक्ति को चुना और आगे लेकर आए। इसलिए हम खुदा के भी शुक्रगुजार हैं और हमारी सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, हमारा परमेश्वर भी हमेशा माइनॉरिटी में से ही, लेस नंबर में से खुदा उठाता था कि वो अपनी पावर को, अपनी सामर्थ्य को मैनिफेस्ट कर सके। तो ये समय है, मेरा ये ईमान है, ये समय है कि अब वो सामर्थ्य, वो पावर जो है वो मैनिफेस्ट होने जा रही है। और मैं थैंकफुल हूँ ब्रदर गौरव रंधावा जी की, वो आए यहाँ पर, और मैं उनका वेलकम करती हूँ, आपके साथ फ्यू वर्ड्स शेयर करेंगे। सो वेलकम टू आपका। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पे जहां भी, हालेलुया। मेरे बहुत ही परम सत्कारयोग सोफिया इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मैडम रेनू जी, और मेरे परम मित्र श्री विलायत मसीह बंटी अजनाला जी, और मेरे बड़े भरा अकबाल जी, और दर्जा बदर्जा जिन्हें भी साढ़े अहुदेदार इतने आए ने, मैं सारे दिलों धन्यवाद करता। और प्यारे बच्चों, मैं दसना चाहना भी जिहड़ी माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैनी आपां नूं मिली है, मेरी जिंदगी दे विच वो परमेश्वर का वचन पूरा होया भी ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। तो कल रात तुसी सारे ने देखा, जिहदा तुहाडे सारे और मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नुला जी और साडे मदर सोनिया नुला जी ने मैंने ब्लेस किया, और उन्होंने दुआ की, और उन्होंने मैंने एक सिक्ख्या दी भी जिहड़ी तुहानूं माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैनी मिली आ, एक बीज आ, इतने रह के आप रिलैक्स नहीं होना, ना इतने आप बहुत वड्डी कोई जगह पे पहुंच गए हैं तो उस चीज दे विच आके असीं मान चाह जाइए। ये साडा बीज है, इनू असीं बोना वा। 3 साल असीं वो काम करने हैं जिहड़े पिछले 15 सालों च नहीं हुए।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ 79 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ